नई दिल्ली संसद पर आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी के दिन बुधवार को 4 युवक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर लोकसभा की दर्शक दीर्घा में पहुंच गए तथा वहां से दोनों ने छलांग लगाई और संसद के अंदर आकर कोई गैस छोड़ दी। इस घटना के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी संसद पहुंच गए और दीर्घाओं को खाली कराने के बाद जांच शुरू हो गई। विपक्ष के नेताओं ने इसे अत्यंत गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने नए संसद भवन की डिजाइन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन.के. प्रेमचंद ने कहा कि अमेरिका स्थित खालिस्तानी आतंकवादी गुरबख्श सिंह पन्नू ने दिसंबर में संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। जांच की जानी चाहिए, कहीं ये युवक उसी साजिश के तहत तो नहीं आए थे। संसद में भाजपा के सदस्य खगेन मुर्मू अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित लोक महत्व के किसी विषय पर बोल रहे थे, तभी उनका ध्यान पीछे की ओर गया, जहां एक युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर बेंच फांदते हुए आगे बढ़ रहा था। 3 पंक्ति बाद उसे राष्ट्रीय जनता पार्टी के सदस्य हनुमान बेनीवाल ने पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी एक और युवक दर्शक दीर्घा की रेलिंग से लटककर संसद के अंदर कूदा और तेजी से गैलरी से संसद के बीच की ओर दौड़ पड़ा। उसे कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी। दोनों युवकों ने हाथापाई के बीच अपने जूते और मोजों से कोई स्प्रे निकालकर फैला दिया, जिससे पीला धुआं और बदबू फैल गई। उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद में थे। श्री बेनीवाल ने संवाददाताओं को बताया कि जब पिटाई की तो वह युवक कहने लगे कि वह देशभक्त हैं और मौजूदा संविधान को लेकर आए हैं। उन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों युवक के 2 साथी दर्शक दीर्घा से उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से एक युवती भी थी, लेकिन दीर्घा वाले दोनों युवक वहां से भाग निकले।